जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं देखो अपना देश। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में और साथ ही में माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सारी डिटेल्स इन डेप्थ प्रॉपरली दूंगा मैं आपको। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं दिखा है तो मेरा सजेशन है कि एक बार वो भी जरूर देख लीजिएगा। मैंने रिसेंटली पर्सनली अपने फैमिली के साथ यहाँ पर विजिट किया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस और किस तरह से मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ, मैं कैसे रहने की सुविधा है वहाँ पर, खाने पीने की सुविधा कैसा है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आप कैसे कर सकते हो, तो आपको ईच एंड एवरी डिटेल्स मैं प्रॉपरली दूंगा। तो आप जरूर मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और लास्ट में आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिएगा, तो कुछ कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी तो वो भी मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप एक बार जरूर चेक करिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको श्री सेलम ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जाने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पड़ेगा मरकापुर रोड स्टेशन। मरकापुर से लगभग 90 किलोमीटर के डिस्टेंस आता है और वहां से आपको गवर्नमेंट बसेस मिल जाएगी। मरकापुर से आपको जाने में लगभग 4 घंटे के आसपास लग जाएगा और मेरा सजेशन है कि अगर आप मरकापुर से जाना चाहते हो तो मरकापुर स्टेशन से गवर्नमेंट बस स्टैंड है जहाँ से बस जाती है डायरेक्ट श्री सेलम मल्लिकार्जुन के लिए, तो वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। अगर आप एक दिन पहले पहुंच गए मरकापुर या फिर अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए जल्दी, तो कोशिश कीजिएगा कि आपको अगर रिजर्वेशन में अगर सीट मिलती रहेगी तो वहां से बुकिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो वो एक आपके लिए ऑप्शन रहेगा अच्छा, क्योंकि काफी भीड़ हो जाती है बस में, आपको सीट नहीं मिलेगी। 4 घंटे का ट्रैवल होता है, भले वो करीब 90 किलोमीटर का है, लेकिन आगे घाट सेक्शन काफी चालू हो जाता है, तो घाट सेक्शन में काफी टाइम लग जाता है बस को और बीच में आपका नेटवर्क भी नहीं मिलता, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और दूसरा ऑप्शन है जो कि सबसे अच्छा और सबसे बेटर ऑप्शन है, जो कि आप इजीली भी पहुंच सकते हो, वो है हैदराबाद। हैदराबाद में 3 बड़े स्टेशन है, हैदराबाद आता है, सिकंदराबाद आता है और कच्चीगुड़ा आता है। कुछ ट्रेनें लिंगमपल्ली स्टेशन तक ही आती है, तो लिंगमपल्ली से हैदराबाद मेन सिटी लगभग 12 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आप ये 4 मेजर बड़े स्टेशन पे कहीं पे भी आपके शहर से ट्रेन आती है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आ जाइए। अगर आप बाई फ्लाइट से आना चाहते हो तो डायरेक्ट फ्लाइट से भी आ सकते हो, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो ये आपके लिए इजी पड़ेगा। हैदराबाद से श्री सेलम लगभग 220 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है और हैदराबाद से रेगुलर बेस पे डेली बेस पे बसेस चलती है, तो मेरा सजेशन है कि बस आप एडवांस में ही ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिएगा। आप गवर्नमेंट के वेबसाइट से भी कर सकते हो या तो फिर आप मेक माई ट्रिप या GoIBB कोई भी अदर प्लेटफॉर्म से आप बुकिंग कर लीजिए, वहां से भी ये गवर्नमेंट बसेस की बुकिंग हो जाती है। वहां पर और कोई ट्रेवल्स की बसेस नहीं चलती है, गवर्नमेंट बसेस ही जाती है। तो मेरे को आइडिया नहीं है, हमने गवर्नमेंट बसेस ही किया है, मे भी कोई फेस्टिवल या त्योहार के टाइम पे अदर ट्रेवल्स वाले भी बसेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे गवर्नमेंट बसेस ही चलती है नॉर्मल डेज में। तो गवर्नमेंट बसेस आप बुकिंग कर लीजिएगा। एसी बस का लगभग 700 रुपीज पड़ेगा आपको, जो कि 2x2 की सीटिंग होती है, और नॉन एसी बस का लगभग 580 से 600 के आसपास पड़ेगा आपको। दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दोनों बसेस काफी कंफर्टेबल रहती है। आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाओगे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा बस को लेके। मेरे हिसाब से मैंने जितने भी गवर्नमेंट ट्रेवल्स की बस में ट्रैवल किया है, तो मेरे लिए यहाँ की तेलंगाना गवर्नमेंट की काफी अच्छी बस मुझे दिखी है। आप देख सकते हो कि नीट एंड क्लीन वगैरह बस होती है और काफी अच्छी सुविधा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर आपने प्लान ऐसा किया है कि आप मॉर्निंग में जाके इवनिंग में रिटर्न आ जाए और आपके पास फ्रेश होने के लिए कोई जगह देख रहे हो या फिर लगेज वगैरह रखने के लिए कोई प्लेस दिख रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर MG बस स्टैंड है जहाँ से आप बस लोगे, यहाँ पर प्रॉपरली क्लॉक रूम भी बना हुआ है, यहाँ पर आप नहा सकते हैं, यहाँ पर हॉट वाटर की भी अवेलेबिलिटी है और क्लॉक रूम भी है जहाँ पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो। तो मुझे ये बस स्टैंड की एक सुविधा बहुत अच्छी लगी। आप यहाँ पर जो भी रीजनेबल रेट ही है, जो आप अपना सामान रख सकते हो, फ्रेश होकर आप यहाँ से ही बस पकड़ के जा सकते हो और वापस इवनिंग में जब आ जाएगा तो आप अपना सामान ले लीजिएगा। तो मुझे ये काफ़ी एक अच्छी सुविधा लगी तेलंगाना गवर्नमेंट की यहाँ के बस स्टैंड की। मैंने मोस्टली बहुत सारे बस स्टैंड गया हूँ, लेकिन मेरे को ऐसी सुविधा बहुत ही रेयरली ऐसा बस स्टैंड पे मिली, तो अब इस सुविधा का भी आप लाभ ले सकते हो। अब
बस से जाना चाहते हो तो बस आपको एमजी बस स्टैंड से मिलेगी, जिसे महात्मा गांधी बस स्टैंड भी कहा जाता है। तो यहाँ से रेगुलर बेस पे हर आधे घंटे में 15 मिनट में बसेस चलते रहती है। मैं टाइमिंग्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा और ऑनलाइन बुक कर लीजिए, आपको जैसा प्रीफर लगता है। ऑनलाइन एसी करना है तो एसी कर दीजिएगा, नॉन एसी करना है तो नॉन एसी कर लीजिएगा। आपके लिए दोनों बस कंफर्टेबल रहेगी, सेमी स्लीपर रहती है और काफी कंफर्टेबल रहता है। आपको हैदराबाद से श्रीशैलम पहुंचने में लगभग 5 से 6 घंटे लगेंगे और लगभग 220 के आसपास डिस्टेंस है, 220 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है। बस बीच में एक स्टॉप भी लेती है जो कि वॉशरूम ब्रेक, ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए भी रुकती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने रिसेंटली अभी श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए हैं और 51 शक्तिपीठों में से एक माता सती के उनके भी दर्शन किए हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैं हैदराबाद से ही मैंने गया था अपने फैमिली के साथ, क्योंकि आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप चाहोगे कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हैदराबाद इज द बेस्ट कन्वीनियंट टू वहाँ जाने के लिए। तो अब मैं भी सजेशन करूंगा कि आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो मरकब को अवॉइड करके आप हैदराबाद से चले जाइएगा। अगर इन केस आपके फैमिली में कोई सीनियर सिटीजन है या कोई भी ऐसा पर्सन है जिनको रोड ट्रैवल नहीं जमता है, तो मरकापुर से आपको जाना ही पड़ेगा बस से ही। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि श्रीशैलम एक अलग सिटी, अलग टाउन बोल दीजिए, अलग गांव बोल दीजिए, क्योंकि वो उसके सबसे नियर बाय स्टेशन ही मरकापुर है। तो सजेशन है कि आप हैदराबाद से ही अगर बस से जाना चाहते हो तो वही बेटर ऑप्शन पड़ेगा आपके लिए। तो मल्लिकार्जुन जाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। अब कोशिश कीजिएगा मॉर्निंग में 7 से 8 AM की मॉर्निंग में बस बुकिंग कर लीजिएगा। अब एमजी बस स्टैंड जैसे पहुंचोगे तो एमजी बस स्टैंड से एंट्री करोगे तो यहाँ पर ही काफी बहुत बड़ा बस स्टैंड है। यहाँ पर आपको बोर्ड भी मिलेगा कौन से बस कौन सी प्लेटफॉर्म पे लगती है। तो श्रीशैलम के लिए 23 नंबर प्लेटफॉर्म पे बस मिलती है। आपने ऑनलाइन जैसे टिकट बुकिंग किया रहेगा तो आपको वहाँ पर सर्विस नंबर भी आया रहेगा और बस के ऊपर भी सर्विस नंबर लिखा रहता है। तो आप वो बस देख के आप बस में चले जाइएगा। और इनकेस काफी लोगों को सोचते रहते हैं कि हमारे पास बड़ा लगेज है, एक्स्ट्रा लार्ज वाला रहता है, डबल एक्सेल वाला बैग रहता है, तो वो सीट पे नहीं रहता क्योंकि बस इसमें सुविधा ऐसी कम रहती है। तो यहाँ पर एक टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। हमारे पास भी काफी एक बड़ा सूटकेस था एक्सेल साइज का, तो मैंने ड्राइवर से पूछा तो ड्राइवर ने कहा कि बैक साइड में डिक्की है तो वहां पर जाके रख दीजिए बैग, तो वहां पर भी आप बैग रख सकते हो, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इनकेस आपके पास काफी ज्यादा लगेज है, बड़े बैग है, तो आप पीछे डिक्की में बस में रखवा दीजिएगा। एज अ सेफ्टी भी वहां पर रहेगा और वहां पर लॉक भी लगा सकते हो। आपने देखा तो रहेगा कि बस काफी अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, 2x2 का सीट है और पुशबैक सीट है। बस के नीचे आपके पैरों के पास वहां पर चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी है, यूएसबी वाला। ध्यान रखिएगा कि ये C2C वाला नहीं है, नॉर्मल यूएसबी चार्जर है। यूएसबी से सी पिन कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से आप मोबाइल चार्जिंग वगैरह भी कर सकते हो। बस का एसी काफी अच्छा रहता है। अगर मैंने एसी वाली बस में ट्रेवल किया था जिसका मैंने लगभग 700 रुपीज पर पर्सन दिया था। मेरे साथ मेरी मॉम थी और मेरे भाई की छोटी लड़की थी, हम लोग 3 जन ने ट्रेवल किया था। तो मेरे को लगभग 2100 रुपीज तक का 3 लोगों का टिकट पड़ा था। तो बस लगभग 6 घंटे लेगी आपको पहुंचने में। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास आप काफी बड़ी फैमिली, आपके बड़े ग्रुप है, आपका लगभग 10-12 लोगों का ग्रुप है, तो आप बस से नहीं जाना चाहते हो तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी, टेम्पो ट्रेवल वगैरह भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि श्रीशैलम जाते वक्त रास्ते में फॉरेस्ट एरिया भी पड़ता है, और जो फॉरेस्ट एरिया रहता है वो नाइट में वो रोड क्लोज कर दिया जाता है वो स्पेसिफिक रीजन पे, क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड एनिमल वगैरह नाइट में घूमते रहते हैं, इसके लिए वो रोड बंद कर देते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप कोशिश कीजिएगा कि अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकलिएगा 7-8 बजे के टाइम पे, ताकि आप दोपहर में 1-2 बजे तक पहुंच जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि अगर आप लेट करोगे, क्योंकि आगे जैसे आप श्रीशैलम गाँव में सिटी की तरफ पहुंचोगे तो उधर रोड सिंगल रोड होता है, तो वहाँ पर काफी ट्रैफिक भी लग जाता है। तो हमें तो ज्यादा ट्रैफिक लगा नहीं था, तो आप जल्दी निकल जाइएगा तो आप लगभग 1 बजे के आसपास पहुंच जाओगे वहां पर।
जैसे आप श्रीशैलम पहुंचोगे तो सबसे पहले आप अपना होटल वगैरह रूम बुकिंग वगैरह पहले से एडवांस में कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जब भी त्योहारों में आएंगे तो बहुत भीड़ रहती है, तो होटल्स के रूम वगैरह काफ़ी हाई रेट्स हो जाते हैं। अगर आप मंदिर ट्रस्ट के इसमें रहना चाहते हो तो यहाँ पर मंदिर ट्रस्ट का भी ट्रस्ट के रूम्स अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर भी रह सकते हो। आप श्रीशैलम देवस्थान की ऐप आती है, जो ऐप में से आप रूम वगैरह बुकिंग कर सकते हो, और इसमें स्पेशल एंट्री वगैरह आपको करना है, जैसे शिव जी के शिवलिंग को स्पष्ट करना है और अंदर गर्भगृह जाने के लिए तो अलग अलग तरीके के स्पेशल एंट्री के भी टिकट्स होते हैं, तो ये भी आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। तो सजेशन है कि आप एडवांस में ही रूम बुकिंग कर लीजिएगा, तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। श्रीशैलम में आपको ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, एक दिन में ही आपके सारे दर्शन हो जाएंगे सारे प्लेस के। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से हम जब गए थे तो हमने 4 जगह विजिट की थी, तो 4 जगह के अपना शिव जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए थे। एक दूसरा है माता शक्ति क्या जिसे ब्रह्मा देवी ब्रह्मा अम्मा भी कहा जाता है। तीसरा हम पाताल गंगा गए थे, और एक आखिरी में साक्षी गणपति आते हैं। तो कहा जाता है कि साक्षी गणपति के दर्शन करना काफी जरूरी होता है, क्योंकि उनके पास सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि हम यहाँ आए थे और उन्होंने हमारा रिकॉर्ड रखा है, और इसके लिए उनका दर्शन करना काफी जरूरी होता है। इसके लिए उनको साक्षी गणपति कहा जाता है, क्योंकि वो साक्षी है हमारे कि हम यहाँ आए थे और शिव जी के दर्शन किए। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं आपको शॉर्टकट में स्टोरी बता देता हूँ कि शिव जी यहाँ पर क्यों आए थे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि शिव जी जहाँ जहाँ आए थे, जहाँ जहाँ वो प्रकट हुए थे, उनके देश भर में 12 ज्योतिर्लिंग बन गए थे। तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो बना था उसके पीछे वजह है कार्तिक भगवान, जो कि गणपति बप्पा के भाई थे। तो शिव जी ने, आपको तो पता ही होगा कि शिव जी ने और पार्वती माँ ने उनको कहा था कि आप पृथ्वी के 3 चक्कर जो भी पहले के आ जाएगा घूम के, उसके हम पहले विवाह करवा देंगे, उनकी पहले शादी करवा देंगे। तो कार्तिक भगवान अपने वाहन पे यानी मोर पे बैठ के वो पृथ्वी के 3 चक्कर लगाने चले गए थे, और हमारे गणेश जी उन्होंने ही शिव जी और पार्वती जी के ही 3 चक्कर लगा लिए थे। तो इसी कारण प्रसन्न होके शिव जी ने गणपति बप्पा की शादी करवा दी थी, और गुस्से में ही कार्तिक भगवान गुस्से में आ गए थे कि आपने मेरे साथ ऐसे किया, भाई के साथ ऐसा किया, उनके विवाह करा दिया, मेरा विवाह नहीं कराया। तो नाराज होके वो यहाँ पे आ गए थे कार्तिक भगवान। तो शिव जी और पार्वती माँ उनको मनाने के लिए यहाँ पर आए थे इस श्रीशैलम में। तो इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी काफी माउंटेन हिली एरिया पर है, घाट पे है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी, मैं आपको डिटेल्स में नहीं बताया ताकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम आगे की बात करते हैं कि आगे आप दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपने तरह से एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि हमने लगभग सुबह 7 बजे की बस पकड़ी थी हैदराबाद से एमजी बस स्टैंड से, और हम लोग लगभग 12:30 बजे के आसपास श्रीशैलम बस स्टैंड के वहाँ पहुंच गए थे। वहाँ से हमने जो रूम बुक किया था वो मैंने यात्रा धाम से किया था, तो वहाँ से मुझे काफी सस्ते में रूम पड़ गया था, लगभग 1200 रुपीज में ही हम लोग को पड़ गया था 1 डे के लिए ही। तो अगर आप बुकिंग करना चाहते हो तो यहाँ से भी आप बुकिंग कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रुप को या फिर सिंगल पर्सन को रूम्स देते नहीं है हम लोग, तो यहाँ पर सिर्फ फैमिली वाले लोग को ही मिलता है। रूम काफी डिसेंट था, लेकिन काफी क्लीन, नीट एंड क्लीन वगैरह था, बेसिक्स था रूम था, लेकिन नीट एंड क्लीन था। हॉट वाटर भी अवेलेबल था, बस एंटरटेनमेंट के लिए टीवी वगैरह नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत अच्छा रूम था और नीट एंड क्लीन था। मंदिर इसके जस्ट पीछे बाजू ही था, हार्डली 5 to 10 मिनट्स वॉकिंग ही लगा था हमें मंदिर से रूम पे जाने के लिए, रूम से मंदिर पे जाने के लिए। तो मेरा सजेशन है कि आप रूम एडवांस में बुकिंग कर लीजिएगा, और जैसे ही रूम पे फ्रेश होने के बाद आप दर्शन करने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि मंदिर के टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मंदिर के टाइमिंग सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर को 3:30 बजे तक खुले रहते हैं, और फिर इवनिंग में 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ओपन रहता है। तो ध्यान रखिएगा, इस हिसाब से आप अपना प्लान करिएगा कि मंदिर के कब विजिट करना है हमें। जैसे ही आप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएंगे तो वहीं पे पीछे बाजू ही उनका 51 शक्तिपीठ माँ का मंदिर है। जो देखो, मैं अंदर के आपको पूरे वीडियोस वगैरह फोटो वगैरह दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अंदर
कैमरा मोबाइल्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, तो आप बाहर रख दीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लोकेशन दे दूंगा कि मोबाइल कहाँ पर जमा करना चाहिए आप, वो भी आपको मैं बता दूंगा। मंदिर के बाहर ही आपको जमा करना है। तो यहाँ पर काफी अच्छी बड़ी जगह है, यहाँ पर देखा जाए तो काफी अच्छा घूमने के लिए भी है, मतलब विजिट कर सकते हो। तो आप बैठिएगा, घूमिएगा, और काफी खाने पीने के लिए भी चीजें हैं। और यहाँ पर मंदिर प्रशासन का भोजनालय भी है, तो भोजनालय का मैं लोकेशन और टाइमिंग्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर ज्यादा लाइन होती नहीं है। तो आप अगर आप दोपहर में आप जा रहे हो लगभग 3 बजे के आसपास या 1-1:30 बजे के आसपास, तब भोजन भी कर लीजिएगा पहले। अगर आपको भोजन करके बाहर आ जाएंगे तो वहीं पे बाहर प्रसाद वगैरह भी मिलता है, लड्डू वगैरह भी मिलता है, तो आप यहाँ से भी प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर श्रीशैलम में हर मतलब बोलते ना 100-200 कदम पे वाटर प्यूरिफायर आरओ का लगे रहते हैं। तो यहाँ आपको वाटर बॉटल वगैरह परचेस करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप नीट एंड क्लीन वाटर वगैरह आप ले सकते हो, पी सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। हर जगह पे वाटर के लिए सुविधा रखी है यहाँ पर। तो ये मेरे को काफी अच्छा लगा यहाँ के प्रशासन का कि पानी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी आरओ का वाटर आपको मिल रहा है। तो शिव जी के दर्शन कर लीजिएगा आप सबसे पहले, फिर माँ के भी दर्शन कर लीजिएगा। पीछे जो 51 शक्तिपीठों में से थे, कहा जाता है कि माँ की गर्दन गिरी थी यहाँ पर। और 51 शक्तिपीठ के बारे में तो आपको पता ही होगा। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद और माँ के दर्शन करने के बाद अब फिर चले जाइएगा पाताल गंगा। पाताल गंगा मेन मंदिर से लगभग सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आप वॉकिंग भी जाओगे तो 10 मिनट लगेगा, ऑटो से जाओगे तो भी ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप वॉकिंग करके जाइए तो काफी अच्छा रहेगा। रास्ते में मार्केट वगैरह पड़ता है, आप शॉपिंग वगैरह भी करके जा सकते हो। पाताल गंगा नीचे की तरफ है, जिसे पाताल गंगा इसलिए क्योंकि गंगा नदी भी इसे कहा जाता है। तो वो हम जिस रास्ते से आए थे वहां पर एक बड़ा सा डैम पड़ा था, तो वहां पर एक डैम भी है। तो पाताल गंगा जाते हैं ना, तो वहां से नीचे जाने के लिए बाय सीढ़ी से भी आप जा सकते हो, या फिर यहाँ पर रोप से भी है, वैसे भी जा सकते हो। रोपवे का टाइमिंग और टिकट्स के प्राइस वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। और नीचे जैसे आप जाओगे तो वहां पर बोटिंग के भी अलग से चार्जेस है। तो बोटिंग अगर आप करना चाहते हो तो बोटिंग के अलग से चार्जेस, आप टिकट्स वगैरह ले लीजिएगा। यहाँ पे देखिए व्हाइट बिल्डिंग जैसा रहता है, यहाँ पर आपको बोट्स की टिकट्स मिल जाएगी। तो लगभग 1 घंटे के 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटे के आसपास पकड़ लीजिए। जो बोट है वो पूरे हमें वो डैम की तरफ लेके जाती है और पूरा पाताल गंगा का हमें दर्शन करवाते घुमाती है। और यहाँ पर जो बोट के जो ड्राइवर होते हैं वो हमें ब्रीफ भी करते हैं कि इसे पाताल गंगा क्यों कहा जाता है, क्या है, किस लिए है, थोड़ी यहाँ की स्टोरी भी बताते हैं वो। ध्यान रखिएगा, आप जब आप रिटर्न जाओगे ना तो रोप पे में काफी भीड़ होती है, आपको 1-1.5 घंटा लाइन में खड़े रहने के लिए हो जाएगा। हम जब गए थे तो हमें लगभग 15-20 मिनट ही लगे थे लाइन में, लेकिन जब रिटर्न आ रहे थे तो काफी भीड़ थी लाइन में, तो हमें 1.5 घंटा लग गया था लाइन में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा।
आप जो टिकट निकालेंगे वो रिटर्न टिकट रहती है, तो संभाल के रखिएगा। तो पातालगंगा विजिट करने के बाद आपके पास अगर इन केस अगर टाइम बचा हुआ है तो आप चले जाइएगा साक्षी गणपति। साक्षी गणपति पातालगंगा से लगभग 4 से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा और मेन मंदिर से या फिर बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। अगर आपके पास वक्त बचा हुआ है, लगभग आपके समझे 4 से 5 बज रहे हैं, तो आप चले जाइएगा। नहीं तो फिर आप नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग लगभग 7-8 बजे तक आप चले जाइएगा। हमने तो गणेश जी के दर्शन नेक्स्ट डे ही किया था कि हमें काफी लेट हो गया था, तो हमने अर्ली मॉर्निंग में सुबह लगभग 8 बजे के आसपास हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करके कर लिया था। तो ऑटो अब मेन मंदिर टेम्पल के बाहर से आपको मिल जाएगी, जो यहाँ पर सर्कल है, ये सर्कल के बाद ऑटो वगैरह मिल जाएगी। बार्गेनिंग वगैरह आप जैसे करेंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा। हमसे उन लोग ने रिटर्न का चार्जेस 250 रुपीज लिया था। तो साक्षी गणपति आप लगभग 15-20 मिनट में पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर भी है, आप दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर काफी अच्छा जगह है और भीड़ नहीं होती है। यहाँ पर बाहर ही आपको नारियल मिल जाएगा। नारियल का चार्जेस 23 रुपीज रहता है और यहाँ पर चढ़ाने तो देते नहीं अंदर, लेकिन वही नारियल आप बाहर यहाँ पर आकर फोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी विजिट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको लगभग आधा घंटा पौना घंटा चलेगा। थोड़ी देर बैठना है तो बैठ सकते हो, बाहर से कुछ वगैरह शॉपिंग वगैरह करना है तो वो भी कर सकते हो। ऑटो में ही आप अपने शूज वगैरह चप्पल वगैरह निकाल लीजिएगा, ऑटो वाला आपका यहाँ पे बाहर वेट करेगा। कोशिश कीजिएगा कि आपका आधा पौने घंटे में दर्शन हो जाएगी। तो गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद वापस अपने वो ऑटो वाला आपको जहाँ से पिकअप किया था मंदिर के बाहर से ही ऑटो स्टैंड पे, वापस वहीं पे वो छोड़ देगा। रास्ते में जाते वक्त काफी रास्ते में एक सर्कल आता है, वहाँ पर बहुत बड़ा एक शिव जी का शिवलिंग है और नंदी भी है हमारे। अगर आप चाहे तो वहाँ पर ही उतर जाइएगा। वो मंदिर से हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस पर है। तो वहाँ से भी आप फोटो वगैरह अगर लेना है तो आप टाइम स्पेंड करना है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो वो ये था आपका लास्ट स्पॉट मेरे हिसाब से आपको जो करना चाहिए था। और श्रीशैलम में और कोई विजिट हमने किया नहीं था, तो इसके लिए मैं आपको और कोई डिटेल बता नहीं सकता। लेकिन जो ऑटो वाले थे वो लोग 5-6 टेम्पल्स के, लोकल टेम्पल्स के विजिट वगैरह भी कराते हैं। तो उनसे भी आप एक बार आप बात कर लीजिएगा कभी आप जाओगे तो। अगर आपके पास 1 डे एक्स्ट्रा है तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जब पूछा तो वो बोले थे कि लगभग 2 से 3 घंटा लग जाता है सारे जगह विजिट करने का। अगर आपके पास टाइम है तो वो भी उनका भी एक बार पैकेज ले लीजिएगा, अगर वो देते रहेंगे तो। मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं होगा कि 100-150 रुपीज ही होगा। उसमें मे भी शायद से साक्षी गणपति भी इंक्लूड रहेगा। पातालगंगा शायद ही होगा, पर साक्षी गणपति इंक्लूड होगा शायद से। तो भी आप एक बार उनसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आज के दिन का वीडियो। साक्षी गणपति वगैरह विजिट करने के बाद आप वापस होटल पे चले जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने श्रीशैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम तिरुपति गए थे। तो हमने यहाँ से तिरुपति की जर्नी कैसे की, ट्रेन से किया, बस से किया, लोकल ट्रांसपोर्ट वगैरह किस तरह से हम किस तरह पहुंचे हम तिरुपति, तो इसके बारे में मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल दे दूंगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।